सागर की सदर में रंगपंचमी के दिन सामने आए उपद्रव के मामले में अब मुस्लिम समाज भी मैदान में उतर आया है। उसने पूरे घटनाक्रम में समाज के लोगों की भूमिका पर उठ रहे सवालों पर पलटवार करते हुए असामाजिक तत्वों के द्वारा जबरन दो लोगों की लड़ाई को नया रूप दे उसका फायदा उठा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा। कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच की मांग उठाई और घटनाक्रम में निर्दोष लोगों को शामिल कर उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई। साथ ही उनके पक्ष के लोगों की सुनवाई पुलिस द्वारा नहीं किए जाने का आरोप लगा होने वाली एक तरफा कार्रवाई को गलत करार दिया। मीडिया के माध्यम से घटनाक्रम की आप बीती बयां कर कुछ लोगों पर विवाद को नया रूप दे उपद्रव करने की बात कही। ज्ञापन सौंपने पहुंचे समाजजनों में नरियावली के विधायक के बयान पर भी खासा आक्रोश देखा गया, जहां समाज विशेष को लेकर उनके द्वारा की गई टिप्पणी ने कड़े शब्दों में उनकी निंदा कर उनसे कुछ सवाल भी पूछे। समाजजनों ने पूरे मामले में शांति कायम करने में सहयोग का भरोसा दिलाया और प्रशासन से उनके पक्ष के पीड़ितों की भी शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष कार्रवाई उसकी वकालत करती हुए अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं। अभी परसों रात को जो सदर का मैटर हुआ है उस सिलसिले में हम लोग का यहाँ आना हुआ था। हमारे मुफ्ती साहब भी, हमारे हाफिज साहब वगैरह भी हम लोग के साथ में हैं। हम उसमें 2-3 चीज़ों की मांग यहाँ लेकर आए। पहली चीज़ ये कि जैसे खुद एसपी साहब का कहना है, सारे पत्रकारों का कहना है कि दोनों पक्ष जमा हुए, तो कार्रवाई सिर्फ एक तरफ क्यों हुई? एक तरफ के लोगों को क्यों उठाया गया? दूसरी तरफ FIR भी होनी चाहिए, दूसरी तरफ से भी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरा हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास जिन लोगों को, मुसलमानों में जिन बच्चों को, जिन महिलाओं को चोट लगी है वो हमारे साथ मौजूद है, बाहर खड़ी हुई है। उनको भी हम लेकर आए थे कलेक्टर साहब के यहाँ कि उनके हक में FIR लिखी जाए और उनके लिए न्याय मिले। तीसरा मैं खासतौर से पैगाम देना चाहूँगा हमारे विधायक जी को कि आप एक बड़े पद पर हो, आपको इस तरीके की बात नहीं कहना चाहिए। आप इंसाफ की बात करते, आप कहते हैं मुजरिमों को सजा मिलेगी, अच्छा लगता, लेकिन आप कह रहे हो कि प्री प्लानिंग थी, आप कह रहे हो पहले से पत्थर और बॉटल जमा थे, तो आप ये भी बता दो किसके घर जमा थे, हिंदुओं के घर जमा थे या मुसलमानों के घर जमा थे? क्या आप हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए आए हो? आप इस तरीके की बात करो, आप एक जिम्मेदार पद पे हो, आपको इंसाफ की बात करनी चाहिए, आपको इक्वलिटी की बात करना चाहिए। मुसलमान बहुत सारे जो है वो आपको वोट देकर जिताते हैं, तो आप इस तरीके की बात करो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। और इस मामले के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे इधर रोज़ा अफ्तार था, रोज़ा अफ्तार में आपका होली का त्यौहार था। हमारे मुसलमान भाई रोज़ा अफ्तार खोल रहे थे और आपके भाई त्यौहार मना रहे थे। जो आपके मुसलमान हिंदू समाज ने गाली बक के बात करी, हमारे भाइयों ने 2 चांटे मारी के गाली बक की बात कर रहा हूँ, हम आपको हैप्पी दिवाली दे रहा है। तो हमारे भाइयों को बोल रहे थे हम ऐसे गाली बकेंगे मुस्लिम की बहनों को। तो मैयत निकल के जा रही थी, मैयत निकलते में हमारे भाइयों को मारा और बहनों को घरों में घुस के रोजे की अफ्तार की हालत से मार कर गए। हमको ये पत्थर मारा, हम औरतों को जुल्म करा दिया और कह रहे थे मुसलमानों को कुछ नहीं सुनेंगे और ऐसे ही मारेंगे, घरों में घुस घुस के औरतों को निकाल के मार रहा है। तो थाने में जा रहे तो पुलिस वालों ने रोक लिया कि तो थाने जाओगी तो आप लोग को लाल कर देंगे, थाने नहीं पहुँच पाओगी। पुलिस वाले मिले हुए हैं और हम लोग की कुछ सहायता नहीं करी, साथ ही चौक से हमारों को लौटा दिया गया। हम जब जख्मी हालत से थाने जा रहे थे। सदर का क्षेत्र है, सदर बाजार, वो हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है, लेकिन लगातार कुछ बरसों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे सागर शहर के खासतौर से सदर एरिया के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो हम बस यहाँ पर जो आए हैं इंसाफ के लिए आए हैं। हमारी सिर्फ ये मांग है जो इनमें इन्वॉल्व हैं, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो मासूम हैं, जो बेगुनाह हैं, उनको जल्द से जल्द प्रशासन से हमारा निवेदन है उनको जल्द से जल्द रिहा कराया जाए।